हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेपीएससी का देख रहे थे। जेपीएससी का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। तो जेपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर जो हम लोग देख रहे हैं वो प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2013 का, कब का है? 2013 का है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके थे। आज की इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2। तो देखिए, पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। इसे देखने से पहले कि अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे वो पार्ट 1 किए थे। ओके, पिछले क्लास में हमारा जो हुआ था वो क्या था? पार्ट 1 हुआ था। आज जो हम लोग करेंगे पार्ट 2 करेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन पेपर जो है जेपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है 2013 का पेपर है। ओके, तो हम लोग आज बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2। तो पार्ट 1 में बात करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। 25 तक कल हमारा हो रखा था पार्ट 1 में, अब हम लोग करेंगे 26। ओके, तो हमारा पार्ट 2 होगा आज। ओके, तो आज की जो 26वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे देखिएगा 26। ओके, 25 तक हमारा हो रखा था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे 25 टाइप हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम जो बदलता है इसका क्या कारण है? मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का जो मेन कारण होता है ना, क्या कारण होता है? इसका होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। ओके, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व यहाँ वाह होगा। ओके, वाह अपने अक्ष पर झुका होना। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में निवास नहीं पाए जाते हैं? इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में एरर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्या यहाँ पे जीवाश्म। ओके, टाइपिंग मिस्टेक एरर हो गया, यहाँ पे क्या होगा? जीवाश्म। ओके, यहाँ पे क्या होगा आपका? जीवाश्म होगा, जीवाश्म। तो बोल रहा है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं पाने बात कर रहा है, ठीक है, नहीं बात बोल रहा है। ओके, नहीं पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंग्लोमरेट, पहला ऑप्शन है कंग्लोमरेट, दूसरा ग्रेनाइट, सेल और बलुआ पत्थर। नेक्स्ट आंसर जो डी नंबर जो है बलुआ पत्थर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 27 का जो है करेक्ट इसका आंसर जो होगा क्या होगा? ग्रेनाइट। इसका आंसर होगा बी। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ओके, ग्रेनाइट जो होता है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, है ना। यह जो होता है क्या होता है? अग्नि चट्टान का एक रूप है ना, अग्नि चट्टान का एक रूप है ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28। मानव की कौन सी क्रिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, इसे बोल रहा है मानव की कौन सी क्रिया, ओके, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है ना। जलवायु से, यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा एरर हो गया है, टाइपिंग एरर, है ना। तो क्या है? जलवायु। ओके, तो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो पहला ऑप्शन है मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। तो सबसे सर्वाधिक जो प्रभावित होती है 28 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृषि। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कृषि। तो कृषि जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। निर्माण, खनन तथा मत्स्य उद्योग जलवायु से बहुत कम प्रभावित होती है। ओके, तो सबसे अधिक कौन सी होती है? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 29। इसे बोल रहा है कि
खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश लोग कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ओके, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा, है ना, पहला ऑप्शन है क्या है कि गर्म नमी वाले प्रदेश, ठंडे नमी वाले प्रदेश, वर्षा वाले क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क क्षेत्र। ठीक है, शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। ओके, तो खानाबदोश जनजाति जो लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो शुष्क क्षेत्र में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है ना? तो पहला ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि, प्राच्य खेती, व्यापारिक खेती, और नेक्स्ट आपका है व्यापारिक बागवानी। ओके, व्यापारिक बागवानी, व्यापारिक बागवानी है। ठीक है, बागवानी, बागवानी। ओके, तो इसका जो करेक्ट नंबर जो होगा 30 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा इसका? बी, प्राच्य खेती। ओके, प्राच्य खेती है, इसमें अधिक मानव की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, इसे बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान में कोई असर नहीं होता है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो क्या होगा? इसका हो जाएगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मध्य मैदानों पर जो चिनूक हवाएं चलती हैं, है ना, इसका जो प्रभाव होता है इससे वहाँ का जाड़े का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है ना? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 32। नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, नहीं पूछता है। एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछ रहा है हाँ या ना, है ना? तो यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा क्या कि नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ओके, तो इसमें सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, मतलब जो सही नहीं है वो क्या है? ए, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए होगा, बी होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। इसे क्या दिया है कि जो बहु जनजाति है ना, सहारा में नहीं पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं? अरब में, है ना? कहाँ पाए जाते हैं? अरब में। तो ये कहाँ हो गया? गलत, है ना? तो ये गलत होगा, तो मतलब इसका आंसर ए बी हो जाएगा। पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो सही कौन नहीं है? तो ये वाली। ओके, बाकी सारे क्या है? सही हैं, है ना? फुलाने पश्चिम अफ्रीका, है ना, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नुबा सूडान में, तो सारे सही हैं। बट ये जो बहु जनजाति है सहारा में नहीं, कहाँ पर आती है? अरब में, है ना? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि वायुमंडल का कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है? दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है क्षौभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो 33 के जो करेक्ट आंसर क्या आंसर होगा? इसका आयन मंडल। ओके, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आयन मंडल, आंसर डी। आयन मंडल जो होता है दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण की अधिकता होती है। ओके, तो इसकी जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? इसकी जो ऊंचाई होती है 80 से लेकर 640 किलोमीटर। ओके, 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसे बोल रहा है कि भारत के प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है? सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सबसे पहले किस शहर में हुई थी? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, कोलकाता। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कोलकाता, आंसर हो जाएगा डी। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र की मिल जो 1818 में, है ना, कब? 1818 में कलकत्ता के नज़दीक में, है ना, कलकत्ता के समीप में फोर्ट ग्लास्टर, ओके, फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई थी। ओके, कहाँ पे? कलकत्ता के समीप में फोर्ट ग्लास्टर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 में। 35 बोल रहा है दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है समुच्च रेखाच्छादन, रंगीत परत और ऑप्शन डी है पर्वतीय छाया।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा, इसका रेखा छादन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 36। इसमें बोल रहा है कि सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। सुनामी की जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है। पहला ऑप्शन है, सुनामी की जो उत्पत्ति होती है किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है आपका पृथ्वी के ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, और नेक्स्ट है ज्वार भाटे, है ना। क्या यहाँ पे ऑप्शन है डी जो है क्या है, ज्वार भाटे, है ना, ज्वार भाटा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 का, है ना, आपका हो जाएगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप, है ना, उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ओके, तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ओके, आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। ओके, तो इसे बोल रहा है कि ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। ऋतु प्रवास शब्द जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है जानवरों की झुंड में स्थानांतरित होना, मनुष्य का नौकरी के तलाश में स्थानांतरित होना, मानव के उनके पशुओं के मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की घाटी की ओर। ओके, खानाबदोश की स्थानांतरण, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी, मानव के उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका वो आंसर हो जाएगा सी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। 39 क्या बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको नदियां दी गई हैं और दूसरी सूची में आपको क्या दी गई है, सहायक नदियां, नदी की सहायक नदियां। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। ओके, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। और नेक्स्ट जो सहायक नदियां हैं चंबल, इंद्रावती, तीस्ता और भीमा। ओके, तो इसमें सुमेलित करना है। ओके, इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 39 का, है ना। तो इसमें बताना है कि सही उत्तर चुनना है। इसमें करना है कि क्वेश्चन नंबर जो पूछ रहा है इसमें क्या करना है, सही चुनना है, सही। ओके, तो इसमें देखते हैं कि सही कौन कौन से हैं, है ना। तो बात कर रहे हैं 39 का, तो इसमें कौन सा है, तो कृष्णा की सहायक नदी क्या है, भीमा है। कृष्णा की सहायक नदी कौन है, भीमा है। देखिए कृष्णा कहाँ है, कृष्णा की सहायक नदी कौन है, भीमा। तो ए का 4, ठीक है, 4, है ना। इसका फिर देखिए 4, उसका फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है, तीस्ता। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है, तीस्ता, है ना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी जो है, गोदावरी की, है ना, वो क्या है, इंद्रावती। और यमुना की जो सहायक नदी है वो क्या है, चंबल, है ना। तो इस तरह से जो ऑप्शन आएगा 4 3 2 1। ओके, 4 3 2 1, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, 4 3 2 1, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 40। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड। तो 40 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो उपस्थित है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 बढ़ते हैं। इसे बोल रहा है कि अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसका होगा उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों के बाद। इसका आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 42। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, है ना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन, ये पहला जो क्वेश्चन है, जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ओके, तो 42 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसमें 2 1 3 4, 2 1 3 4। ओके, 2 1 2, पहले 2 फिर 1 3 फिर 4।
ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 42 में जो क्वेश्चन नंबर बोल रहा था, है ना, क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें बोल रहा था कि इसमें आकृतियों पर ध्यान देना था, है ना, इसमें बताना सही कौन सा है ना। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, 2 1, पहले क्या हो जाएगा, धौलाधर। ओके, पहले क्या होगा, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, है ना, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, है ना, उसके बाद फिर काराकोरम। ओके, तो इसका सीक्वेंस 2 1 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 43। इसमें बोल रहा है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ए सल्फर डाइऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, तो 43 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, जलवाष्प निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है, इस बताना है कि इसमें सही जोड़ी कौन सा है। तो 44 का देखिए, है ना, इसका सही जोड़ी कौन सा है। तो बात करते हैं थारू जनजाति जो उत्तराखंड पाई जाती है, ठीक है, थारू जो पाई जाती है उत्तराखंड पाई जाती है ना। भूटिया भी कहाँ पाई जाती है, भूटिया जो पाई जाती है उत्तराखंड में। ओके, मुंडा जो पाई जाती है कहाँ, झारखंड में। मुंडा जो पाई जाती है कहाँ पे, झारखंड में। ओके, और जो कोल जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, कोल पाई जाती है उड़ीसा में। ओके, तो इसमें बोला था कि इसमें कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी नहीं होगा, सॉरी बी नहीं, इसका आंसर होगा ए, थारू उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थारू उत्तराखंड। जो भूटिया दे गलत दिया है, मुंडा गलत दिया है, कोल अलग दिया गलत दिया है ना। तो थारू और भूटिया पाया जाता है उत्तराखंड में, मुंडा जो पाया जाता है झारखंड में और कोल पाया जाता है उड़ीसा में। तो एक सारे जो बी सी डी जो ऑप्शन है गलत है ना, ये सारे जो ऑप्शन है गलत है। करेक्ट आंसर जो है आपका ए है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 में बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहत झीलों पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वर्ल्ड मैपिंग है ना, वर्ल्ड मैपिंग में आप लोग को नॉर्थ अमेरिका में हम बता रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्ल्ड मैप सीरीज़ के नाम पे, उसमें आप नॉर्थ अमेरिका के नदी एवं झीलों को कवर कर चुके हैं। उसमें बताया है ग्रेट लेक्स जो हैं, महान झीलें जो हैं, महान झीलें में 5 आते हैं, है ना, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, है ना। तो इस और ईरी, सुपीरियर, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरॉन, ये 5 झीलें हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के, है ना, वहाँ का क्या है, ग्रेट झील है। ओके, नॉर्थ अमेरिका का क्या है, एक ग्रेट झील, महान झील है। ये हम कवर करवा चुके हैं बाकायदा मैप के थ्रू। ओके, इसमें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर से इसका क्रम पूछ रहा है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, करेक्ट जो आपका आंसर होगा, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, इसका सीक्वेंस जो है पूरब से पश्चिम की ओर, जो सीक्वेंस है पूरब से पश्चिम की ओर, है ना, पूरब से पश्चिम की बात कर रहा है। पूरब इधर हो गया, पूरब से पश्चिम की ओर, है ना। तो यहाँ आपको मिलेगा ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। तो सुपीरियर आपको यहाँ मिलता है पश्चिम में। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर आपको समझ में आया तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज़ के नाम पे, वहाँ पे हम कवर करवा चुके हैं वर्ल्ड मैपिंग का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 46। सुमेलित कीजिए। ओके, पूछ रहा है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित क्वेश्चन नंबर 47 है। ओके, तो सुमेलित के बोल रहा है कि गल्फ स्ट्रीम, एक तरफ सूची 1 या सूची 2 दिया है, तो इसमें पूछा है गल्फ स्ट्रीम, प्रशांत महासागर, पश्चिमी वायु क्षेत्र, पश्चिमी वायु चलने वाली, पेरू धारा, हिंद महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, गर्म जल धारा, हाँ। तो इसमें सुमेलित करना है कि इसमें सही कौन कौन से इसके आएंगे। ओके, तो बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम, है ना। ये भी हम बता चुके हैं ज्योग्राफी क्लास में, ओशनोग्राफी का कवर करा चुके हैं ज्योग्राफी में, है ना। उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से, है ना, ओशनोग्राफी कवर करवा चुके हैं। उसमें सारे जलधारा बता चुके हैं, ठंडी जलधारा कौन सी, गर्म जलधारा कौन सी है ना। तो सारा जलधारा बता रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, है ना।
उसमें बना हुआ प्ले लिस्ट में। तो बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम। ओके, तो गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी है, गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा है। ओके, पश्चिमी वायु प्रवाह जो है, पश्चिमी वायु ऊपर के क्षेत्र में, इसका आंसर बी का बी हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, है ना। पेरू जलधारा है, पेरू जो कहाँ का है, हिंद महासागर की है ना। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है हिंद महासागर में, इस तरह, है ना। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा उसका ए हो जाएगा, है ना। 4 2 1 3, 4 2 1 3 होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 बोला है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। ये भी हम कवर करवा चुके हैं मैपिंग क्लास में, वर्ल्ड मैपिंग क्लास में इसे हम कवर करवा चुके हैं नॉर्थ अमेरिका में। ओके, इसे बताए थे नॉर्थ अमेरिका में कि सबसे लंबी जो ट्रेन चलती है वहाँ के नॉर्थ अमेरिका में, है ना, वहाँ पे चलती है, यूएसए में चलती जो है ना। वो कहाँ से कहाँ चलती है, कहाँ से कहाँ चलती है, तो ये चलती है आपका, देखिए यहाँ पे जो चलती है ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, माउंट एड माउंटेन एंड हेलीफैक्स, ये नहीं है, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, ओटावा एंड प्रिंस रूपर्ट, हेलीफैक्स एंड वैंकूवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हेलीफैक्स एवं वैंकूवर। ये वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज में हम करवा चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 48 में बोल रहा है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। काजीरंगा जो है किसके लिए जाना जाता है, गेंडा, बाघ, चिड़िया, शेर। तो ये किसके लिए है, ये एक सिंग वाला गेंडा के लिए। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसमें आसवन उच्च बांध स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये सूडान, मिस्र, जायरे, नाइजीरिया। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मिस्र में। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, रोबस्टा एक प्रकार की डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा क्या है, एक प्रकार का क्या है, कॉफ़ी है। क्या है, कॉफ़ी है। ये भी वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में बता चुके हैं कि ये अफ्रीका में इसका उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है। ये क्या है, कॉफ़ी है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह से आज हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट इसका पार्ट थर्ड देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए आज इतने करते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट थर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।